इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर के ददरी घाट पे है और हमारे साथ एनसीसी के बच्चे हैं। आज ये यात्रा करके गाजीपुर इस घाट पे पहुंचे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो गंगा पे ये यात्रा की है इसका उद्देश्य क्या है और इसके पीछे का मकसद क्या है। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं कमोडोर बल राजेश सिंह, एनसीसी ग्रुप नैनीताल का मैं कमांडर हूं। फिलहाल ये जो स्पेशल नौकायान अभियान हमारा लेके चले हैं, इसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं। इस नौका यात्रा का उद्देश्य क्या है और कहां से कहां तक ये यात्रा जा रही है? ये यात्रा शुरू हुई है कानपुर से 21 अक्टूबर को और इसकी समाप्ति होगी कोलकाता में 20 दिसंबर को। कुल 1600 किलोमीटर से अधिक और इसमें एनसीसी के जो छात्र छात्राएं हैं 500 से अधिक हिस्सा लेंगी, जो कि नावों में चल के जाएंगे। और हम हर दिन हर घाट पे, गंगा के हर तट पे, हर कस्बे, हर जिले, हर छोटे शहर में वहाँ के लोकल एनसीसी छात्राओं से मुलाकात करते हैं। तो अगर हम ये कनेक्ट का प्रोग्राम देखें, संपर्क का कार्यक्रम देखें, तो ये जो संख्या है ये हजारों में जाएगी। हमारा उद्देश्य, भारत की नदियां ये हमारी संस्कृति की जननी है और उनमें सबसे श्रेष्ठतम हमारी गंगा मैया है। पूरे भारतवर्ष को गंगा के साथ जोड़ना, हमारी संस्कृति के साथ जोड़ना एक प्रथम उद्देश्य है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, हमारी गंगा प्रदूषित हो रखी है, हमारी नदियां प्रदूषित हो रखी हैं, उनकी तरफ आकर्षित करना पूरे देश का अटेंशन कि हमारी गंगा, हम इसे माँ कहते हैं, हम माँ को गंदा कैसे कर सकते हैं, उसकी तरफ हमारा एक अटेंशन ड्रॉ करने का ये दो मेन हमारे मकसद हैं। अभी जो यात्रा शुरू हुई है, यात्रा में तमाम जगहों पे ठहराव भी होता है, आप लोग रुकते भी हैं, तो उन जगहों पे किस तरह की व्यवस्थाएं होती है और कैसे बच्चों को रखा जाता है? हर जगह जहाँ पे भी हमारे पड़ाव पड़ते हैं, हम दोपहर भोज के लिए रुकते हैं, वहाँ पे लोकल एनसीसी कैडेट्स और जो जिस गांव पे रुके हैं उस गांव के प्रधान, उस गांव की कमेटियां, वो आके हमारे साथ संपर्क करती हैं। कहीं हम साफ गंगा का अभियान की भी बात करते हैं, कभी हम वृक्ष लगाओ की भी बात करते हैं। और जब भी हम रुकते हैं तो हम किसी न किसी स्कूल या कॉलेज जो लोकल है वहाँ पे हम रुकते हैं और उनके बच्चों के साथ भी हमारा संपर्क होता है, उनके अध्यापकों के साथ, उनके प्रधानाचार्यों के साथ हमारा संपर्क होता है। तो जो एक संदेश हम इस नौकायान के अभियान से देना चाहते हैं वो उन स्कूल के छात्र छात्राओं को भी देते हैं। तो हमारा जो संपर्क का जो कार्यक्रम है वो हर जगह मल्टीप्लाई ही होता रहता है। अक्सर देखा जाए कि एनसीसी के बच्चे जो होते हैं तमाम ग्राउंड में रहते हैं, लेकिन जो नौका यात्रा आप लेकर आए, बच्चे खुद, बच्चियां सब लोग अपने से नाव चला रहे थे, इसके पीछे मकसद क्या है? बिल्कुल क्लियर मकसद ये है कि एक तो हमने एनसीसी की नौसेना की टुकड़ी में से जो बच्चे हमारे नौसेना के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको लेके आए हैं। उनको हम हर अपनी यूनिट में उनको प्रशिक्षण तो देते ही हैं, और क्योंकि हमने इनको प्रशिक्षण दे रखा है और इनको तैराकी भी करा रखी है, तो ये उसका एक न्यूनतम और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज कह लीजिए या बेहतरीन एडवेंचर कह लीजिए, क्योंकि भारतवर्ष की यह प्रथम टाइम है कि ऐसा इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े आयोजन पर हमने नौकायान निकाली है। तो इसीलिए जो हमारे एनसीसी के नेवी के बच्चे जुड़े हैं, ये उनके साथ हमारा इस नौकायान को सफल करने का उद्देश्य है। आज आप गाजीपुर के ददरी घाट पे पहुंचे, फिर इसके बाद यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे, फिर गाजीपुर में कैसे लोगों से संपर्क होगा, कैसा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, हमारा संपर्क प्रोग्राम एक तो इनके कॉलेज में है, दूसरा हमारा नुक्कड़ नाटक के हिसाब से है, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, आज जो आपसे वार्ता कर रहे हैं उस वार्ता के जरिए पूरे गाजीपुर के वासियों को सबसे पहले तो माँ गंगा से नमन करते हुए, इस पवित्र दादरी घाट से नमन करते हुए पूरे गाजीपुर वासियों को अपनी तरफ से एक संदेशा, सबसे पहले थैंक यू कि हम आपके शहर आए, आपने हमारा आगमन किया और हम बहुत यहाँ पे आराम से हैं। और ये जो हम उद्देश्य लेके चले हैं कि पवित्र माँ गंगा, इसे हम साफ रखें, इसको आचार में लाना, इसको प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड उतारना, जो घाट के निवासी हैं उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल। तो अब गाजीपुर से यात्रा फिर आगे के लिए कहाँ, कब निकलेगा आगे के लिए? हम कल सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे और आगे जाके गहमर, जो हमारा नारवा घाट है, वहाँ रुकेंगे अगली रात्रि के लिए। तत्पश्चात हमारा एक पड़ाव जो है
जो हमारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की जो हमारी टीम्स आई हैं, इनका पड़ाव बिहार में एंटर करने के बाद बक्सर तक चलेगा। बक्सर में हमारे साथ जुड़ेंगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की टीम, और साथ में बिहार की अपनी एक टीम, जिसे लेके हम आगे पटना और उसके आगे बाकी स्टेट से भी जुड़ते जाएंगे। हम कारवां चलता रहेगा और हमारी टीम्स पूरे देश से जुड़ती रहेंगी। आपने एक गांव का जिक्र किया, गहमर का, एशिया का सबसे बड़ा गांव है और फौजियों का गांव जाना जाता है, तो क्या वहां पे कुछ कार्यक्रम आयोजित है या फिर? बिल्कुल, कल शाम का जो कार्यक्रम है वो गहमर में ही प्रायोजित है, और गहमर से आपने याद दिलाया, उसी के बिल्कुल सटा हुआ गांव है चौसा, जहां की लड़ाई बहुत फेमस है। जिस शेरशाह सूरी ने ये ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की, वो लड़ाई उसने वहीं से जीती और वहीं से दिल्ली का ताज उसने लिया था। और उसके आगे बक्सर को कौन भूल सकता है। सब सटे हुए हैं, हम पीछे से चले आ रहे हैं। हर घाट, हर तट पर कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई इतिहास जुड़ा है। अगर मेरे को इमीडिएटली याद करूं तो सबसे पवित्र घाट जो निकला था, रामचौरा घाट, जहां से श्री राम जी ने अपने वनवास के लिए निषाद राजा के साथ गंगा नदी पार करके अपना वनवास शुरू किया था। तो बहुत से घाट, बहुत कहानियां जुड़ी हैं, और सबको हम इन बच्चों को सिखाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, ताकि जब ये वापस अपने घर जाएं, अपने साथियों को और अपने फैमिलीज को बताएं कि जो आपने कथाओं में पढ़ा है, जो आपने हमें इस कथाओं में सुनाया है, वो हम प्रत्यक्ष देख कर आए हैं। एक चीज हम बात करेंगे, क्योंकि आज देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है। आपके पास बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, लेकिन जो बच्चों का जो हौसला देखा जा रहा था, वो ये नहीं प्रतीत हो रहा था कि बेटियां किसी बेटे से कम है। ये तो बिल्कुल आपने कैप्चर कर लिया है ऑन कैमरा। हमारी बच्चियां, स्पेशली जो पहली टीम आई उत्तर प्रदेश की आई, उत्तर प्रदेश का नारा ही है यूपी के शेर, तो हमारी बच्चियां भी कोई शेरनी से कम नहीं। वही लागू होता है हमारी बाकी जितनी बच्चियां आई हैं। हमें इनको पढ़ाना है और हमें इन्हें मौका देना है, सिर्फ मौका चाहिए, क्योंकि हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं। बच्चों का हाई जोश हमने देखा है, यहाँ आए तो लगा रहे थे नारा कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो साथ में शेरनी भी आई हैं। तो एक बार इन सब के नारे सुन लीजिए। कैसे बोल रहे थे आप लोग, एक साथ बोल दीजिए। देखो देखो कौन आया, यूपी आया शेर आया। अरे देखो देखो कौन आया, यूपी आया शेर आया। तो देख सकते हैं की तलवार जो शेरा शेरा ना शेरा, सीख की पुकार जो शेरा शेरा ना शेरा, नदी किनारे रहता कौन, शेरा शेरा ना शेरा। देखा आपने, ये एनसीसी के बच्चे हैं जिनका जोश हाई है, और जिस तरीके से ये कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजर रहे हैं और आज गाजीपुर पहुंचे हैं। इसमें तमाम बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं कि इस यात्रा में शामिल होकर इन लोगों को कैसा अनुभूति हो रहा है। क्या नाम है बच्चा आपका? जी, मेरा नाम कैडेट शिवांगी यादव है और मैं 7 यूपी नेवल एनसीसी वाराणसी की एक कैडेट हूँ। कैसा लगा आपको ये यात्रा? ये यात्रा मेरे लिए बहुत एक रोमांचित यात्रा रही है। अभी जैसे कि हमारी उम्र 20 से 21 वर्ष की है, और अभी तक इस उम्र में इतनी बड़ी और इतनी विस्तारित रूप की यात्रा कर पाना, जो नेशनल लेवल को की एक एक्सपीडिशन है, इसमें पार्टिसिपेट करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से बच्चियां पहले घर से जमाना हुआ करता था, घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आप लोग जिस यात्रा पे शामिल हुए, शायद इस रास्ता को कोई अपनाना नहीं चाहता है और आप लोग कर पा रही हैं। जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं यूपी के ही मऊ जिले से बिलोंग करती हूँ, और मैं अपने गाँव की पहली लड़की हूँ जो घर से पढ़ने के लिए बाहर निकली है और BHU में अपना मतलब दाखिला कराई है, और एनसीसी में पार्टिसिपेट करके और बाकी अपने गांव की लड़कियों को ये मौका दिया है कि वो भी मुझे देख के प्रेरित हों कि अपने गांव के मतलब एक ही लड़की आगे निकली है और हम भी इसकी तरह आगे बढ़ें। तो ये मेरे गांव वासियों को एक बहुत बड़ा संदेश होगा। इस मम्मी पापा क्या करते हैं? जी, मेरी पापा एक ट्रैक्टर एजेंसी में एजेंट है और मम्मी आंगनवाड़ी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मम्मी पापा हौसला दे रहे हैं कि आगे बढ़ो। सर, परिवार का सहयोग ही हमें आगे ले आया है। बिल्कुल, और लोग भी हैं यहाँ पे, तमाम बच्चे बच्चे, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। एक बार अपना नाम बताइए। जय हिंद एवरीवन, आई एम सीनियर कैडेट कैप्टन खुशी परमार फ्रॉम MPCG डायरेक्टरेट। कैसा लगा आपको नाव से यात्रा और खुद नाव चला के गाजीपुर आना? जी, ये मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा अनुभव था एंड इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। जब हमने स्टार्ट किया था और जब एंड पे पहुंचे तो बीच में हम लोग
थोड़ा बहुत ऐसा कंपटीशन की भावना भी आई, बट इससे क्या हुआ, हम लोगों का इंटरेक्शन भी बढ़ा। और जैसे जैसे हम लोग अलग अलग घाट पे जाते हैं तो वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करना, एक हम लोगों के अंदर भी एक कम्युनिकेशन की भावना, ये सारी चीज़ें डेवलप करती हैं और हम लोगों को इंस्पायर करती है कि उन लोगों को हम लोग ऐसी चीज़ अवेयर करें जिससे वो लोग भी मोटिवेट हों और ये सारी जितना भी जो हमारा मोटिव है वो हमारा फैल जाए। डर नहीं लगता इस यात्रा में आने पे? नो सर, क्यों? नहीं लगता सर, क्योंकि एक तो इतना रोमांचक किए है तो किसी का भी दिल करेगा कि आके इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करे। एक वंडरफुल जर्नी। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कैडेट कैप्टन स्नेहा कुमारी है और मैं एमपीसीसी डायरेक्टोरेट से हूँ। क्या बताएंगे, जिस तरीके से नाव चलाकर आप लोग गाजीपुर आए, जिस यात्रा में आप लोग शामिल हैं, यह यात्रा काफी कठिन है और डरावना भी है, तो क्या लग रहा है इस यात्रा में कैसा अनुभव रहा और क्या लग रहा है अंदर के डर खत्म है? नहीं, हम जैसे सर ने बताया कि हम नेवल से है, अगर हम पानी से डरने लग गए तो क्या ही आगे जाएंगे। तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त ही पानी है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमने डॉल्फिन्स देखी, हमारे पानी में तैराव किया, खुद बोट पुलिंग की, बहुत अच्छा लगा। अलग अलग डायरेक्टरेट से हम मिले, बहुत अच्छा लगा। अलग अलग घाट्स पे गए, कभी सोचा नहीं था कि इतनी पवित्र जगह हम वाराणसी में आएंगे। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमको इस क्षेत्र में जाना है और हम इस तरीके का काम करें, और जो लगता है कि लड़कियों के लिए काफी कठिन वर्क होता है, तो इस क्षेत्र में आने के लिए किसने प्रेरित किया? जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा ऑलरेडी डिफेंस में हैं। अच्छा। मेरे दादाजी भी, तो मेरे तो खून में ही देशभक्ति भरी हुई है। तो मैं एनसीसी में ज्वाइन की मैंने, और एनसीसी में आके मैं जहाँ पे रहती हूँ जम्मू कश्मीर में, ज्यादा एनसीसी को इतना मतलब किसी को नहीं पता एनसीसी क्या होती है। बट मुझे जब मैं नेशनल कैडेट कॉर्प मैंने ज्वाइन किया, इससे बहुत सारी समाज सेवा नेशनल कैडेट कॉर्प करता है, तो हम वैसे ही आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें मोटिवेट करते हैं हमारे पीआई स्टाफ, हमारे सीओ सर, हमारा पूरा डायरेक्टोरेट। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर, लीडिंग कैडेट श्याम तुर्काने, मैं 1CG नेवल यूनिट का छात्र हूँ। क्या बताएंगे, जिस तरीके से नाव का यात्रा आप लोग किया और काफी जोश हाई था, आप लोग बड़ी खुशी चेहरे पे दिखाई दे रहा था, यात्रा कैसा रहा? सर, यात्रा तो बहुत अच्छा था। हमें क्या बोलते हैं, गंगा जी का दर्शन भी हुआ यात्रा में। मतलब हमने नया नया जगह विजिट किया, देखा कि क्या होता है, कैसा होता है ये सब, और हमें बोट वोट चलाने, मतलब एक बहुत अच्छा वो था इसलिए। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने तमाम लोगों से बात किया, यहाँ तमाम एनसीसी के छात्र हैं, उन लोगों से बात किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस यात्रा के साथ साथ अपने ट्रेनिंग के साथ साथ एक इतिहासों को भी अपने आप में संजोते हैं कि कहाँ के किस स्थान का और किस इतिहास से जुड़ा हुआ है, किस धार्मिक स्थल का महत्व क्या है, ये तमाम चीजों से जुड़ने का अवसर मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मैं सीनियर कैडेट कैप्टन शुभेद तिवारी हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और यूपी में मैं 7 यूपी नेवल वाराणसी डायरेक्टर। अच्छा, कैसा रहा यात्रा और क्या अनुभव हुआ इस यात्रा से? प्रथम, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इस नौका अभियान का हिस्सा बने हैं, और ये हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा वाली बात है कि इस बड़ी सी नेशनल कैंप का हम हिस्सा बने हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। सबसे प्रथम चीज़ ये कि हमें एकता और अनुशासन, जो हमारा मोटो है सर, वो हम यहाँ पे लागू करते हुए देख रहे हैं। हम सारे अलग अलग जगह से आए हैं, पर आखिरी में रहना तो माँ गंगा की गोद में ही है। तो सेलिंग करते हुए माँ गंगा की गोद में हमें इस बात का आभास हो रहा है कि आखिर अपनी जो मातृभूमि है उसकी मिट्टी ही नहीं बल्कि उसकी पानी पानी में भी हमारे हिंदुस्तान का नाम है। और सबसे प्रथम चीज़ ये कि हम भारत को ऊपर से लेके, नॉर्थ से लेके, जम्मू से लेके नीचे तक, तमिलनाडु तक जोड़ते हुए, जो नदियों का रिस्पेक्ट करते हुए उनकी जो जा रहे हैं, तो दूसरे कल्चर्स के बारे में, दूसरे गांव में जाने के बाद उनके बारे में जानना, सीखना, काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है। कहीं कहीं हम जगह जगह मंदिर रुक रहे हैं, उनके बारे में कहानियाँ सुन रहे हैं। उसके बाद से घाट पे जहाँ, जैसे कि अभी सर ने मेंशन किया, फिर चौसा जो जगह है, बक्सर जगह है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखने को मिल रहा है। और सारे कैडेट्स बहुत ही मेहनत करते हुए आ रहे हैं। भले यहाँ पे जीत हार कोई नहीं देखता, जंग में लड़ना ज़रूरी है, जीतना हारना तो आई गेस बाद में ही देखा जाता है। जोश में रहो, साथ रहो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण। गाजीपुर में कब से आए हैं? गाजीपुर में सर हम लोग कल आए थे। हम आप अभी तक आपने गाजीपुर के बारे में क्या पढ़ा है? गाजीपुर के बारे में सर हमने ये पढ़ा था कि हम सबसे पहले तो सर आज तो हमने ये देखा कि गाजीपुर में जितने बच्चे हैं उनमें जोश इतना होता है। हम सब का टाइमिंग था 4 बजे, हमने फ्रेश अप हो गए अपना, वो लड़के सारे जोश में दौड़े पड़े हैं गाजीपुर के उसमें। तो ये हो गया। फिर हम लोग सर रोडवेज जब भी आते थे, मेरे पापा भी डिफेंस में थे, तो हम लोग जब रोडवेज आते थे तो गाजीपुर को देख के, गाजीपुर के बारे में, गाजीपुर का खान पीना, उसके बाद से गाजीपुर की काफ़ी कहानियाँ भी थी जो हमें बहुत सारा, मतलब हमें बहुत अच्छा और
बहुत ही जोशीला वो कराती है। आगे का लक्ष्य क्या रखते हैं? आगे का लक्ष्य है मेरा, मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है कमीशन होके और अपने देश की सेवा करनी है। और मैं चाहता हूँ कि और भी बाकी लोग आगे बढ़े जोश के साथ। और हमारे रिस्पेक्टिव कमांडर से सर हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इनकी तरह बनना है और नाम करना है देश का। बिल्कुल। तो देखा आपने, ये एनसीसी के बच्चे हैं और हर एक के मन में है कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना है, देश की सेवा करना इनके अंदर एक जज्बा है, और जो हौसला लेकर निकले हैं कि हमको इस रास्ते से निकलकर और देश की जो सेवा करना है। और जिस तरीके से यह यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी कर रहे हैं, अपने ट्रेनिंग को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे देश का धरोहर, इतिहास है, धार्मिक स्थल है, उसके बारे में एक एक चीज जानकारी लेना, यह भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। फिलहाल गाजीपुर से इतना ही। शशिकांत तिवारी।